नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं गायत्री आचार्य आपके साथ। न्यूज से पहले एक महत्वपूर्ण बात। देश भर में 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण चल रहा है। आप सबसे निवेदन है कि टीका जरूर लगाएं। साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन जरूर करें। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और घर और बाहर सैनिटाइजर का प्रयोग करना न भूलें। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। नक्सलियों से लड़ने 3000 फाइटर्स तैयार। अब बस्तर के नक्सल पीड़ित युवा भी पहनेंगे वर्दी। बस्तर पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों का किया सम्मान। नगर मंडल जगदलपुर द्वारा मनाया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का 76वां जन्मदिन। और गौण खनिजों के अवैध परिवहन पर 6 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। बस्तर संभाग में नक्सलियों से लोहा लेने के लिए बस्तर फाइटर्स नाम के स्थानीय युवाओं की एक नई टीम को खड़ा किया जा रहा है। इसमें संभाग के 7 जिलों में 400 युवाओं की भर्ती की जाएगी। जिला व पुलिस प्रशासन ने मंगलवार को दंतेवाड़ा में पंजीयन करा चुके 3000 से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम भी शुरू कर दिया है। इनमें से 23 युवा ऐसे हैं जिनकी आंखों के सामने ही नक्सलियों ने किसी की मां तो किसी के पिता की बेरहमी से हत्या की है। नक्सली वारदात में अपने परिजनों को खोने वाले 23 युवाओं में 18 युवक और 5 युवतियां हैं। ये सभी दंतेवाड़ा जिले के धुर नक्सल प्रभावित इलाके के हैं। जिस तरह से नक्सलियों ने हमारे बेकसूर माता पिता की बेरहमी से हत्या कर हमें अनाथ बनाया है, हमें उसका बदला लेना है। ये तब संभव होगा जब हमारे जिस्म पर खाकी वर्दी और हाथों में हथियार होंगे। इसलिए बस्तर फाइटर्स फोर्स में भर्ती के लिए हम पहुंचे हैं। बस्तर फाइटर्स फोर्स में भर्ती के लिए दंतेवाड़ा जिले के चारों विकासखंड के नक्सल प्रभावित गांवों के कुल 3100 से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनमें 680 से ज्यादा युवतियों ने भी हिस्सा लिया है। इन्हें पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा अब ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इनमें से नक्सल प्रभावित इलाके के 500 युवा पुलिस कैंप में रहकर तो अन्य सभी घर से रोज जिला मुख्यालय आकर प्रशिक्षण लेंगे। दंतेवाड़ा के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कहा कि जिले में 3100 से ज्यादा युवा पुलिस में भर्ती होने के लिए सामने आए हैं। भर्ती से पहले सभी युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फोर्स में भर्ती होने के लिए युवतियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये जिले की बदलती हुई तस्वीर है। क्या कुछ बदलाव इससे जो है क्षेत्रों में देखने को मिलेगा? बस्तर टाइगर के लिए पुलिस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, प्री इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए अभी तक 3100 बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और भी 1500 बच्चों के आने की उम्मीद है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बदलाव है कि दंतेवाड़ा जैसे अति संवेदनशील नक्सली क्षेत्र में सारे युवक और युवती पुलिस के साथ जुड़कर, शासन प्रशासन के साथ जुड़कर यहाँ पर पुलिस में भर्ती होकर नक्सलियों के साथ लड़ना चाहते हैं। बस्तर टाइगर स्वर्गीय माननीय महेंद्र कर्मा जी के नाम पर जो फोर्स बन रही है, इसमें निश्चित रूप से जब ये भर्ती होगी तो ये टाइगर की तरह गरजेंगे और पूरे बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों का सफाया जो है वो निश्चित है। कलेक्टर दीपक सोनी ने युवाओं से कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो सफल नहीं हो पाए वो निराश ना हो। आपकी ये ट्रेनिंग व्यर्थ नहीं जाएगी। यहां से आप काफी कुछ सीख कर जाएंगे और आगे भी मौका मिलेगा। राज्य शासन के निर्देश में गढ़बो नवा दंतेवाड़ा के तहत सभी को रोजगार, स्वरोजगार मिले, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि 400 पदों पर भर्ती होनी है। जी, दंतेवाड़ा जिले में राज्य शासन के निर्देश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय विधायक महोदया के सहयोग से हम लोग बस्तरिया टाइगर की भर्ती के लिए जो प्रशिक्षण है वो शुरू किए हैं और हमारे ज़िले में लगभग 3000 से अधिक आवेदन अभी प्राप्त हो चुके हैं और भी आवेदन अगर कर रहे हैं बच्चे तो उनको भी हम ट्रेनिंग में शामिल कर रहे हैं। तो प्रशिक्षण बेहतर रूप से हो बच्चों का, इसी के लिए जो है आज माननीय विधायक महोदय को यहाँ पे लेकर हम लोग जो है उनके नेतृत्व में सब बच्चों से चर्चा करने आए हैं और एसपी साहब पूरे प्रशिक्षण को जो है सुपरवाइज कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं और ज़िले में
हमारे बच्चों को बेहतर से बेहतर रोज़गार स्वरोज़गार के अवसर मिले, यही जिला प्रशासन का प्रयास है। और बस्तरिया टाइगर जो हमारे 400 पोस्ट मिले हैं, उसमें हमारे 400 जो है ज़िले के युवाओं को अवसर मिलेगा। उसके बाद सतत रूप से कोई ना कोई रोज़गार और स्वरोज़गार के लिए इनको जो है रिक्रूटमेंट रैली जारी रखने की भी रणनीति जिले में बनाई जा रही है। और हमारे जितने बच्चे आए हैं ये अंदरूनी क्षेत्र के बच्चे हैं, जहाँ पे पहले हम इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास जिला प्रशासन को बहुत करना पड़ता था। आज वो बच्चे खुद जो है बस्तरिया टाइगर बटालियन में भर्ती होने के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो ये एक बदलाव दिख रहा है ज़िले में और ये काफ़ी सुखद बदलाव है। और इससे यह भी दिखता है कि सभी लोग जो है प्रशासन से जुड़ना चाहते हैं और प्रशासन और पुलिस प्रशासन का काम इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है कि जब लोग स्वयं जुड़ना चाहते हैं तो हम लोग को विकास करने के लिए और वहाँ पे पहुँचने के लिए और आसानी होती है। तो हमारे जितने अंदरूनी क्षेत्र के बच्चे हैं वो लोग भी आए हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं और अधिक से अधिक जो लोग रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करें, यही जिला प्रशासन का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता के नेतृत्व में जगदलपुर के अंबेडकर वार्ड में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्मदिन मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना की। इस अवसर पर उपस्थित लोगों का मुंह भी मीठा कराया गया। कार्यक्रम के दौरान वार्डवासियों के साथ साथ काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। शुक्रवार 1 अक्टूबर को शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय का 14वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माता रुक्मिणी सेवा संस्थान डिमरापाल के संस्थापक पद्मश्री धर्मपाल सैनी उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर S.K. सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्था के कुल सचिव डॉक्टर V.K. पाठक उपस्थित थे। कार्यक्रम का आरंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना और स्वागत गीत से हुआ। कार्यक्रम से पूर्व अतिथियों के द्वारा शहीद महेंद्र कर्मा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में अपने स्वागत उद्बोधन में अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रोफेसर S.K. सिंह ने कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय आरंभ के समय बालक के समान छोटा होता है और धीरे धीरे उसका विकास होता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में किए गए विकास संबंधी कार्यों जैसे कन्या छात्रावास, ट्रांजिस्ट हॉस्टल, बालक छात्रावास, नए कैंपस में B.Ed, MCA और MBA अध्ययनशाला की बिल्डिंग तैयार करने की चर्चा की। प्रोफेसर सिंह ने विश्वविद्यालय के सभी कार्यरत सदस्यों से आह्वान किया कि सभी को मिलकर निष्ठापूर्वक इस विश्वविद्यालय के विकास में सहयोग करना है। पद्मश्री धर्मपाल सैनी ने मुख्य अतिथि के आसंदी से कहा कि हम सभी को मिलकर तक्षशिला जैसा प्रसिद्ध संस्थान बनाना है। बस्तर क्षेत्र की सीमावर्ती सीमाएं विभिन्न अन्य राज्यों से मिलती हैं। इस कारण इस क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने अपने संघर्षमय अनुभवों को सुनाकर उपस्थित लोगों को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आनंद मूर्ति मिश्रा ने किया। कुल सचिव डॉक्टर V.K. पाठक द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष सांसद दीपक बैज और उपाध्यक्ष अर्जुन कर्मा के साथ साथ मांझी चालकी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में एक सौजन्य मुलाकात की और उन्हें विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का न्योता दिया। हम आपको बता दें कि आगामी 6 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक लगातार दशहरे का पूजा विधान संपन्न होना है। इस बीच मुरिया दरबार में शामिल होने के लिए भी मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया गया। मुख्यमंत्री ने समिति का निमंत्रण सहज स्वीकार किया। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी के द्वारा बस्तर संभाग के 7 जिले बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और सुकमा के पुलिस अधीक्षक गण के साथ क्षेत्र की कानून व्यवस्था, महिला एवं बच्चों की सुरक्षा, अपराधों की रोकथाम और विवेचना, नक्सल विरोधी अभियान सहित महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा बैठक संपन्न की गई। बैठक के दौरान समस्त जिलों के थानावार पेंडिंग अपराध, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध की गई कार्यवाही जैसे विषयों का अवलोकन कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विशेष तौर पर वर्तमान परिस्थिति में संभाग के अंतर्गत उत्पन्न हो रही विभिन्न प्रकार की कानून व्यवस्था संबंधी घटनाक्रम का संबंधित पुलिस अधीक्षकों के द्वारा बारीकी से विश्लेषण कर पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। समीक्षा बैठक में चिट फंड प्रकरणों के संबंध में
और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के रहवासियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की वापसी के संबंध में चर्चा की गई। जिलों में स्वीकृत, उपलब्ध रिक्त पद और विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया के संबंध में समीक्षा की गई। रिक्त पदों की पूर्ति और विभागीय पदोन्नति के संबंध में जिला स्तर पर आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश भी दिए गए। पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा संभाग के सभी पुलिस अधीक्षकों को जिले में तैनात केंद्रीय सैनिक बल और डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा बलों के माध्यम से बेहतरीन समन्वय के साथ क्षेत्र की जनता को नक्सल समस्या से निजात दिलाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए निर्देशित किया गया। राज्य स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता के संदर्भ में जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए वनांचल क्षेत्रों के युवक और युवतियों को खेलकूद के प्रति प्रेरित किया गया और जिला स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित कराने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किए जाने के लिए पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में बस्तर संभाग के सभी उच्च पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर पुलिस ने हमेशा ही किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से शहर की जनता से एक अहम रिश्ता बना रखा है। शुक्रवार 1 अक्टूबर को बस्तर पुलिस द्वारा जगदलपुर के सीनियर सिटीजन को सम्मानित किया गया। जगदलपुर शहर के 50 से ज़्यादा सीनियर पर्सन आज पुलिस लाइन पहुंचे। शहर में उन्हें जो कुछ भी समस्या होती है उससे उन्होंने बस्तर पुलिस को अवगत कराया। पुलिस ने भी सभी बुजुर्गों को भरोसा दिलाया है कि जो भी परेशानियां बुजुर्गों को होती है वो दूर की जाएंगी। बुजुर्गों के सम्मान में एक गुलाब का फूल और बस्तर पुलिस का स्मृति चिन्ह दिया गया। इस तरह सम्मान पाकर शहर के सीनियर सिटीजन्स काफ़ी खुश दिखे। इस आयोजन के लिए बस्तर पुलिस को तहे दिल से उन्होंने धन्यवाद दिया। 1 अक्टूबर शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिक दिवस पर जगदलपुर पुलिस द्वारा शहर में एक छोटा किंतु विशिष्ट कार्यक्रम रखा गया, जहां जगदलपुर शहर के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। इस बारे में हमें बताया डीएसपी ललिता मेहर ने। आज वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था, जिसमें जगदलपुर शहर में जितने वरिष्ठ नागरिक हैं और जो अलग अलग फील्ड में अपना योगदान भी देते आ रहे हैं उन लोगों को सम्मानित किया गया। हमने एक गुलाब का फूल दिया और मोमेंटो के तौर पे छोटा सा मोमेंटो दिया। और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि शहर के बुजुर्ग जो किसी न किसी क्षेत्र में आज भी सक्रिय हैं, उनका सम्मान किया गया है और उनसे उनके अनुभव भी बांटे। वहीं ये सम्मान पाकर सीनियर सिटीजन ने कहा कि बस्तर पुलिस ने पहली बार ऐसा कार्यक्रम रखा जो हमें काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि बस्तर पुलिस ने आज जो हमें सम्मान दिया है इसके लिए हम उनके आभारी हैं और हम बस्तर पुलिस का धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम गुरमेल सिंह है। मैं वृंदावन कॉलोनी जगदलपुर में रहता हूँ। मेरी एज अभी 65 प्लस है। मैं गवर्नमेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड से रिटायर हुआ हूँ। अभी मैं रिटायरमेंट के बाद मतलब अपना एक्टिविटी रखता हूँ कि शरीर फिट रहे। आज जो एसपी साहब द्वारा जो हम लोगों को बुला के यहाँ पे सम्मानित किया गया, मैं बड़ा आभार इनका व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। इसमें इन लोगों ने अपने भी जो इनके जिस तरीके से सिस्टम चलता है, इनने अपने बारे में बताया। हम लोगों से पूरी जानकारी ली कि हम लोगों क्या क्या समस्याएं आती हैं, उनका क्या क्या समाधान होगा। बहुत अच्छा रहा आज का जो इनने सम्मानित किया, हम इनके आभारी हैं। जी, मैं एम.ए. रहीम, रंगकर्मी, आकाशवाणी और दूरदर्शन का आर्टिस्ट हूँ। यहाँ आज पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमारा सम्मान हुआ है बुज़ुर्गों का, जो आज भी एक्टिव हैं 80 और 95 साल की उम्र में, उनका सम्मान करना एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने ये पहली बार किया है और बहुत अच्छे माहौल में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और इसके लिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट को, बस्तर के पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और उन तमाम बुज़ुर्गों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इसी तरह स्वस्थ रहें और एक्टिव रहें। वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों प्रति जागरूक करना, साथ में उनसे
पुलिस से क्या उम्मीद है, इस संबंध में उनसे सलाह भी ली गई। कईयों का इसमें सलाह भी आया है। कुछ नागरिकों का एक सजेशन है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक से हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, जिसके लिए शासन स्तर पर बात की जाएगी। साथ में अभी सभी थानों, पुलिस मुख्यालय के अनुसार सभी थानों को निर्देशित भी किया गया है कि सभी पुलिस थाना में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक हेल्प डेस्क पहले ही से ही है। साथ में इनके साथ जो व्यवहार का तरीका है वो अलग हो, इनसे तरफ शिष्टाचार हो। आज इनका सम्मानित किया गया। यहाँ जगदलपुर जितने वरिष्ठ नागरिक सभी अनुभवी हैं। आज कई भी कोई 95 के हैं, आज भी विभिन्न क्षेत्रों में, अच्छी बात है, आज भी इतने दिनों के बाद भी आज विभिन्न क्षेत्रों में एक्टिव हैं। कोई समाज सेवा से हैं, कोई स्पोर्ट्स से हैं, अधिकांश गवर्नमेंट कर्मचारी रिटायर्ड हैं। इसके बाद भी आज ये सब एक्टिव हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत है। तो इनसे साथ मिलके बड़ा अच्छा लगा। सभी ऊर्जावान थे। इनके तरफ से कुछ पुलिस के सुधार के लिए सुझाव भी आए हैं, उसमें निस्संदेह पुलिस उस पर आवश्यक कार्रवाई। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्थानीय धर्मपुरा नंबर 2 पर स्थित मुरिया सदन सामाजिक भवन में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज की सामान्य सभा की बैठक आहूत की गई। इस दौरान जिला कार्यकारिणी की घोषणा प्रदेश पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुई। बस्तर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे समाज के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज बस्तर जिला अध्यक्ष के पद पर दशरथ कश्यप निर्विरोध निर्वाचित हुए। उन्होंने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा भी की। सभी पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस कार्यक्रम में चुनाव अधिकारी के रूप में श्री सेवता उपस्थित थे। इस बैठक में उपस्थित समाज के कुछ लोगों के द्वारा इस चुनाव का विरोध किया गया और भाजपा कांग्रेस भाई भाई का नारा लगाते हुए चुनाव प्रक्रिया के प्रति विरोध जताया। इन्हें शांत करने का प्रयास प्रदेश एवं जिला के पदाधिकारियों के द्वारा किया गया। उन्होंने छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों से आदिवासियों के हितों को लेकर संघर्ष करने के प्रति सवाल उठाए। वहीं समर्थक पक्ष के द्वारा उन पर यह आरोप लगाया गया कि बस्तर क्षेत्र में हो रहे धर्मांतरण के विरोध में उन लोगों ने कभी कोई आवाज नहीं उठाई, बल्कि परंपराओं को मानने वालों का विरोध किया। समर्थक और विरोधियों के बीच तीखी बहस भी हुई। इस दौरान प्रदेश पदाधिकारी ने हमें बताया। मैं पुरुषोत्तम गौतम छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ।
सर क्या आज कार्यकारिणी की नियुक्ति हो क्या नहीं? ये आज जगदलपुर ज़िले में जिला स्तरीय कार्यकारिणी का गठन होना था, उसी के संबंध में हम लोग आए थे। हमारे माननीय अध्यक्ष भारत सिंह ने हम लोग को पर्यवेक्षक के रूप में भेजा था और आज यहाँ चुनाव संपन्न हुआ। इसमें श्री दशरथ कश्यप और विभिन्न लोग कार्यकारिणी में चुने गए हैं। सर कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्या कहें? देखिए क्या है कि हमारे समाज में कुछ लोग दिग्भ्रमित हैं या कहा नहीं जा सकता, परंतु इस संगठन से अलग हैं और वो कभी कभी बीच बीच में आकर अपने संकट का समाधान करने के लिए आते हैं और ये समाज के ही आदमी हैं, कोई ऐसे कोई गलत नहीं है और उनको बैठ के शांतिपूर्वक हम समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। समझ जाएं तो अच्छी बात है। मेन जो दो गुट एक तरह से देखने में आ रहा है बस्तर में आदिवासियों के बीच में, तो मेन क्या मतांतरण है दोनों? नहीं देखिए, कोई ऐसा आदिवासियों के बीच में कोई भेद नहीं है। कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, समाज में कोई भेद नहीं है। सभी समाज की सभी मांगें एक जैसी हैं। जो हमारी 42 सूत्री मांगें हैं, जिसको हम जब से संगठन बना है तब से मांगें ले रहे हैं, उसमें वही मुद्दे हैं जो विभिन्न संगठनों द्वारा उठाए जा रहे हैं और हम लोग भी उठा रहे हैं। नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष दशरथ कश्यप ने हमारे संवाददाता से चर्चा के दौरान बताया। देखिए, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज राज्य में निवासरत 42 जनजातियों का एक सबसे बड़ा आदिवासी समाज का संगठन है। आज विधि मान्य रूप से बस्तर जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसमें सर्वसम्मति से मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। मेरा यही प्रयास होगा कि आदिवासी समाज में सभी समाज को लेकर हमारी जो मूल समस्याएं हैं उसे दूर करने में प्रयास करें। और जो बार बार कहा जाता है जल जंगल जमीन का अधिकार, तो उसको लेकर के क्या? देखिए, आदिवासियों का जो मूल मांग है जल जंगल जमीन ही है। रोटी कपड़ा मकान ये आदिवासियों का कभी मांग रही है, न भविष्य में रहेगा। हम जल जंगल जमीन के आधार पर ही हमारे जितने भी समस्याएं हैं उसका निदान उसी से निकालेंगे। खनिज विभाग द्वारा चूना पत्थर और ईंट के अवैध परिवहन के विरुद्ध आरोपियों पर कार्रवाई की गई। खनिज विभाग के प्रभारी अधिकारी हेमंत चेरपा ने बताया कि ये कार्रवाई बुधवार से शुक्रवार के बीच आमागुड़ा, फरसागुड़ा और बड़ांची क्षेत्र में की गई है। बुधवार 29 सितंबर को लाल ईंट का अवैध परिवहन करते हुए ट्रैक्टर क्रमांक CG 17 KL 7693 को पकड़ा गया। इसके साथ ही शुक्रवार को चूना पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए कई गाड़ियां पकड़ी गईं। सभी वाहनों को गौण खनिजों का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर इन्हें जब्त कर लिया गया है और इन पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। चलते चलते एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। नक्सलियों से लड़ने 3000 फाइटर्स तैयार, अब बस्तर के नक्सल पीड़ित युवा भी पहनेंगे वर्दी। बस्तर पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों का किया सम्मान। नगर मंडल जगदलपुर द्वारा मनाया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का 76वां जन्मदिन। और गौण खनिजों के अवैध परिवहन पर 6 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।